हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक और स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो आज का टॉपिक रहेगा हमारा वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम रहेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे टिपिकल टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो बच्चों एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता क्या है, व्हाट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम? एक नया वर्ड आता है हमारा, ये हमने 10th क्लास में से हम 11th क्लास में जब आए हैं तो ये हमारा बिल्कुल नया टॉपिक है, हमने कभी इसका नाम नहीं सुना है, तो आपके लिए एक बड़ी नई चीज़ होगी ये। तो बच्चों इस नई कॉन्सेप्ट को, नए टॉपिक को समझने के लिए आपको बहुत ही कंसर्न होना पड़ेगा। आपको फेयर कॉपी पर हर एक कंटेंट को अच्छे से नोट करना, अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से समझना चाहते हैं। तो चलिए हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम है क्या बेटा, स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या होता है? तो सबसे पहले स्पेक्ट्रम को मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिक्टेट करता हूँ, तब इसके बाद में कंटेंट लिखूंगा। तो बच्चों क्या होगा, जैसे मान लिया हमारे यहाँ पर कोई एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है, मान लीजिए कोई डिस्चार्ज ट्यूब है ऐसी, और इस डिस्चार्ज ट्यूब में ये हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रम, मैं यहाँ पर टॉपिक डाल देता हूँ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम या इसको हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, राइट। तो यहाँ पर कोई डिस्चार्ज ट्यूब होगी यहाँ पर, और इस डिस्चार्ज ट्यूब में कोई एलिमेंट हाइड्रोजन गैस पड़ी हुई है। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब है बच्चों, यहाँ पर ये डिस्चार्ज ट्यूब है, और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से हम क्या करते हैं, यहाँ पर लाइट फ्लो कराते हैं। क्या करते हैं बच्चों, लाइट को इसके अंदर एंटर कराते हैं। तो जब लाइट को एंटर कराते हैं तो इसके अंदर पड़े हुए मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। जब इस किसी एटम को हम गर्म करते हैं तो क्या होगा, वो एक्साइट हो जाता है, उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चों जंप करने लगते हैं लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में। मतलब लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में वो जंप करने लगता है, जैसा कि आपने नील बोर रदरफोर्ड मॉडल में ऑर्बिट की स्टडी की थी, KLMN। ये एनर्जी लेवल लगे होते हैं। तो जैसे किसी एटम को गर्म करते हैं बच्चों तो उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जंप करना शुरू कर जाते हैं। तो जब किसी एटम के, मान लीजिए हाइड्रोजन गैस है, जब इसके अंदर ये भरी हुई है तो उसको हम लाइट पास कराते हैं। तो बच्चों जब लाइट पास कराते हैं तो इसके अंदर से क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसके अंदर पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन होती है, इस पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन से जो इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस के इस फ्लास्क से निकल रही है उसको किसी प्रिज्म से पास कराते हैं, और जैसे ही प्रिज्म से पास कराते हैं तो ये लाइट जो होती है ये क्या हो जाती है, डिफरेंट वेवलेंथ के पार्ट में टूट जाती है, जिसको हम फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर ये सारी वेवलेंथ अलग अलग कलर की बैंड का फॉर्मेशन कर लेता है, अलग अलग बैंड का फॉर्मेशन कर लेता है, या कह सकते हैं कि कलर बैंड इस फोटोग्राफिक प्लेट पर डाल देता है। तो जैसे ही वाइट लाइट जो इसके अंदर से निकल रही है, वो वाइट लाइट जैसे प्रिज्म से आएगी तो ये क्या होगी, अलग अलग एंगल पे टूट जाएगी, और ये फोटोग्राफिक प्लेट पर, फोटोग्राफिक प्लेट पर या फिल्म पर जैसे ये स्कैटर होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये डिफरेंट कलर के बैंड पड़ जाते हैं, पट्टियाँ पड़ जाती है। इन्हीं को क्या बोलते हैं बच्चों, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, इन्हीं को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और ये स्पेक्ट्रम जो होता है हमारा दो टाइप का होता है बच्चों, एक को बोलते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और एक को बोलते हैं हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम बेसिक लेवल से करा रहा हूँ मैं आपको, इसको आपको समझना ही पड़ेगा। और इतने सिंपल लैंग्वेज में अगर आप नहीं समझेंगे बेटा तो आप इस टॉपिक को और कहीं नहीं समझ पाएंगे, ये गारंटी से बोल रहा हूँ मैं, राइट। और गारंटी से अगर आप यहाँ पर बहुत कंसर्न होकर इसको देख रहे हैं, इसको नोट कर रहे हैं, तो आपको वीडियो के इस लेक्चर के बाद में आपको ये टॉपिक एक एक बात आपके दिमाग में घुस जाएगी, एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, एक्चुअल में एटॉमिक स्पेक्ट्रम है क्या। तो बच्चों एटॉमिक स्पेक्ट्रम में हमने यहाँ पर जो बताया, अब मैं इसको थोड़ा लैंग्वेज में मैं इसको लिख कर बताऊँगा आपको, लेकिन आप पहले इसको समझिए है क्या ये।
तो नॉर्मली क्या होता है, किसी एटम के ऊपर जब लाइट को स्कैटर किया जाता है तो बच्चों उसके इस एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, आप जानते हैं सभी लोग। इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन जिस लाइट को इसके ऊपर डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन के अंदर जंपिंग होती है अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल, और हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में क्या होती है, जंप करने लगते हैं। तो जब जंप करने लगते हैं तो उसके अंदर से क्या होती है, रेडिएशन निकलती है, और वो रेडिएशन को, जो निकलने वाली रेडिएशन है उसको किसी प्रिज्म से पास कराते हैं। तो यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट पर कलर की डिफरेंट वेवलेंथ के बैंड पड़ जाते हैं। उन बैंड को ही क्या बोलते हैं बच्चों, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जो स्पेक्ट्रम क्या होते हैं हमारे, दो टाइप के हो सकते हैं। तो जनरली हम क्या बोल सकते हैं, स्पेक्ट्रम को डिफाइन कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम को अगर बोलें स्पेक्ट्रम है क्या, तो इसका मतलब क्या होगा, इट इज द impression of certain wavelength, it is the impression of certain wavelength when white light pass through a substance, किसी सब्सटेंस के थ्रू वाइट लाइट को पास करते हैं तो क्या होता है, इस इंप्रेशन बनता है ऑफ सर्टेन वेवलेंथ व्हेन वाइट लाइट पास थ्रू ए सब्सटेंस, देन ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर क्या बन जाते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट स्पेक्ट्रम फॉर्म। तो स्पेक्ट्रम क्या होगा, फॉर्म हो जाते हैं फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, जैसा आपको यहां पर दिखा है। किसी सब्सटेंस जिसके अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई सब्सटेंस भरा हुआ है, जब इसके अंदर व्हाइट लाइट को पास कराते हैं तो इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर एमिशन होता है, रेडिएशन निकलती है, और उस रेडिएशन को, ये जो रेडिएशन है, रेडिएशन को पास कराते हैं बेटा किससे, प्रिज्म से, किसी प्रिज्म से पास कराते हैं। तो ये प्रिज्म क्या करती है, उस वाइट लाइट को, उस रेडिएशन को डिफरेंट वेवलेंथ के पार्ट में क्या कर देता है, तोड़ देता है, स्प्लिट कर देता है, और वो स्प्लिट हुई लाइट इस फोटोग्राफिक प्लेट पर अलग अलग तरीके से क्या बनेगा, बैंड पड़ा देगा, कलर बैंड बन जाएंगे, इंप्रेशन पड़ जाएंगे। उन्हीं को क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। बहुत ही क्लियरली नोट करना है, इसको बहुत अच्छे से नोट करना है। तो हमने स्पेक्ट्रम का मतलब जान लिया बच्चों। स्पेक्ट्रम का मतलब एक इंप्रेशन होते हैं जब वाइट लाइट को किसी सब्सटेंस के ऊपर डाला जाता है। तो जब वाइट लाइट का मतलब नॉर्मल लाइट जो हम सनलाइट से आती है, किसी बल्ब से आती है, वो वाइट लाइट कहते हैं उसको। जब किसी सब्सटेंस के ऊपर डालते हैं तो उसके अंदर एक्टिविटी होती है, वो एक्टिविटी हम पढ़ने जा रहे हैं। या तो उसके अंदर एब्जॉर्प्शन होता है, एक्साइटेशन होता है। तो वो एक्साइटेशन या एब्जॉर्प्शन होने के कारण उसमें रेडिएशन निकलती है उस मॉलिक्यूल से, और उस मॉलिक्यूल से निकलने वाले रेडिएशन को जब किसी प्रिज्म से पास कराते हैं तो फोटोग्राफिक प्लेट पर डिफरेंट कलर के इंप्रेशन पड़ जाती है, हमारे पिक्चर बन जाती है, ये मान सकते हैं आप लोग। उस पिक्चर को, कलर पिक्चर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जो दो टाइप का हो सकता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम। गॉट इट, यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखाया है। तो स्पेक्ट्रम जो हुआ बच्चे, स्पेक्ट्रम जो हुआ, मैं यहाँ पर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, और बारी बारी से इसको बहुत क्लियरली स्टडी शुरू करना है। स्पेक्ट्रम का मीनिंग जान लीजिए क्या होता है, स्पेक्ट्रम का मीनिंग जान लीजिए क्या होता है बच्चों। तो स्पेक्ट्रम का मतलब पहले तो क्या हो गया बच्चों, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हुआ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हुआ, और दूसरा क्या होगा बच्चों हमारा, एमिशन स्पेक्ट्रम कहा गया। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम, इन दोनों के ऊपर हमने यहाँ पर बात करनी है आज। तो फटाफट से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद में हम एक एब्जॉर्प्शन को और एमिशन को इंडिविजुअली स्टडी करना शुरू करते हैं। ले लिया बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है।
बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझना है। डायग्राम का यूज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में करना है, क्योंकि डायग्राम से आप चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे और अच्छे से आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ने जा रहे हैं। बेटा ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है यूनिट सेकेंड, इसका बड़ा टिपिकल पार्ट है। इसको बच्चे जो होते हैं, मोस्ट ऑफ बच्चे क्या करते हैं, इसको स्किप करते हैं, क्योंकि समझ में जब नहीं आता है तो वो बच्चे इसे छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे स्कूल लेवल और कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको बिना करे तो काम चलने वाला है नहीं, तो इसको आपको समझना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से आपको उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और इसको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना बच्चों। मेरे लेक्चर को जो मैं कंटिन्यूसली इसको मैं क्या कर रहा हूँ, आपको डिलीवर कर रहा हूँ, इनको अच्छे से फेयर कॉपी पे, साफ राइटिंग में, नीट एंड क्लीन राइटिंग में आप इसको नोट करते रहेंगे और इनको बार बार वीडियो को पॉज करके उसको देखते रहना है। और अगर इसके बाद में कोई भी डाउट आता है तो मेरे नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं बच्चों, या मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम करने जा रहे हैं। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तो पहले हमें पढ़ना है, समझना है, इसके बाद में मैं इसका कंटेंट लिखूंगा। तो मैंने लिखा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या, बहुत ही आराम से, बहुत ही तरीके से आपको इसको समझना शुरू करना है। ठीक है ना, बिल्कुल जल्दबाजी हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है। एक एक चीज़ को जल्दी के चक्कर में आप स्किप नहीं करेंगे, राइट। जल्दी के चक्कर में, क्योंकि हमें सिलेबस बहुत जल्दी कर रहा है, उसके चक्कर में अगर आप ये सोच रहे हैं कि फटाफट से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको छोड़ दें, तो बेटा ये आपके लिए बहुत ही हार्मफुल रहेगा, बहुत ही हार्मफुल रहेगा। इसके आगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कॉम्पिटिटिव लेवल तो फिर भूल जाइए बेटा आप लोग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो आप भूल जाइए जब ऐसे टॉपिक को आप लोग स्किप करेंगे। क्योंकि स्कूल में जब 11th क्लास में जाते हैं आप, तो स्कूल में बहुत सारे स्कूल में इनको थोड़ा टच करके ही अब निकल जाते हैं। लेकिन जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट की कर रहे हैं, जेईई मेंस एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, तो बेटा ये तो उनको फोकस करके आपको देखना पड़ेगा, अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इन चीज़ों को। तो बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोग यहाँ पर। तो जनरली क्या होगा कि मान लो यहाँ पर कोई सब्सटेंस है बेटा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, सब्सटेंस है। अब सब्सटेंस में क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था, क्योंकि हमारे टॉपिक में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भर लेते हैं। मैंने सब्सटेंस बोल दिया है इसको समझने के लिए। अब सब्सटेंस में थोड़ा सा इसको थोड़ा की जगह नहीं, इधर ऐसे लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या कर दिया, हम कोई सोर्स लेते हैं, जैसे मान लिया कोई यहाँ पर बल्ब है ना, इससे लाइट सोर्स इसके अंदर से आती है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं जनरली, जिसको हम बोल रहे हैं बच्चों वाइट लाइट। इसको हम क्या बोल रहे हैं, वाइट लाइट बोल रहे हैं। जो जनरल इसमें किसी भी सोर्स से लाइट आ रही है और सोर्स से लाइट इसके अंदर से क्या होगी, ये पास होगी। अब बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जब किसी वाइट लाइट को, नॉर्मल लाइट को किसी सब्सटेंस के अंदर से, किसी सॉल्यूशन के अंदर से पास कराते हैं, तो ये सब्सटेंस मोस्ट ऑफ लाइट या सम ऑफ लाइट सर्टेन वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, सर्टेन वेवलेंथ की लाइट को क्या कर लेगा बच्चों, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो इस लाइट के अंदर मान लिया, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, समझने के लिए हम लोग, तो जनरली क्या होगा, मैं ऐसे कर लेता हूँ बच्चों, मैं यहाँ पर 3 ऐसे रेज बनाता हूँ, और यहाँ पर λ1, λ2 और यहाँ पर λ3 मान लेता हूँ। ठीक है, λ1, λ2 और λ3, मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। ये λ1, λ2 और λ3, ऐसे 3 रेज आ रही है इसके अंदर, ये समझना आपको। ठीक है ना, ये मैंने एज्यूम किया आपको समझाने के लिए। तो इस लाइट सोर्स से मान लिया लाइट आ रही है, वाइट लाइट, जिसके अंदर 3 वेवलेंथ की लाइट है, और जैसे इसके अंदर से पास करेगा तो क्या करेगा, सब्सटेंस क्या करेगा, दिस सब्सटेंस स्टार्ट टू एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ की लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर लेगा। और मान लेते हैं हम लोग सर्टेन वेवलेंथ की लाइट को मैंने यहाँ पर λ4 और लगा दिया है। सर्टेन वेवलेंथ की लाइट को मान लिया λ2 और λ3 इसने एब्जॉर्ब कर लिया है।
मान लिया ये λ2 और λ3 इसने एब्जॉर्ब कर लिया है, तो इसके अंदर ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना, मैं आप क्या कहना चाह रहा हूँ, इस सब्सटेंस से जो निकलने वाली लाइट होगी वो क्या होगी, λ1 और λ4 ये लाइट होगी, जिसे किसी प्रिज्म से इसे हम पास करेंगे तो ये क्या होगी, ये दो वेवलेंथ में स्प्लिट हो जाएगी और इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, ध्यान देना बच्चे, ध्यान देना बच्चे, यहाँ पर क्या होगा, ये लाइट जैसे स्ट्राइक होगी तो इसके ऊपर स्पेक्ट्रम बन जाएंगे। क्या बन जाएगा, स्पेक्ट्रम बन जाएगा। और ध्यान रखना जो यहाँ पर वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया गया था, जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया गया था, कौन कौन से एब्जॉर्ब किया था, वाई λ2 और λ3, वो जो मिसिंग वेवलेंथ थे, वो मिसिंग वेवलेंथ थे, उसके क्या पड़ जाते हैं, हमारे यहाँ पर स्पॉट पड़ जाते हैं। तो ये वाला क्या होगा, λ2 और ये क्या होगा, λ3, बाकी जो सेगमेंट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा बच्चों, जो हमारा λ1 λ4 था, ये सारा सेगमेंट। तो यही जो लैम्डा जो यहाँ पर गैप आया वो एब्जॉर्ब हुए वेवलेंथ के कारण जो कमी आती है उसके अंदर क्या बन जाते हैं, बैंड पड़ जाते हैं बच्चों, क्या पड़ जाते हैं, बैंड पड़ जाते हैं। और उन्हीं बैंड को बोलते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, इन्हीं को जो यहाँ से बैंड बने हैं। तो λ1 λ4 से नहीं, λ1 λ4 तो कंटिन्यूस बनाएगा, लेकिन जो गायब हुए हैं, जो एब्जॉर्ब कर लिया उसने, ये ट्रांसमिटेड बोलते हैं इसको। इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटेड, इसे बोलते हैं बच्चों हम ट्रांसमिटेड लाइट बोलते हैं। और ट्रांसमिटेड लाइट के अंदर जो एब्सेंट लाइट है उसके अंदर क्या बन जाता है, डार्क बैंड पड़ जाते हैं। और इन डार्क बैंड को ही क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए बच्चों। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है, दोबारा मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ आपको, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि व्हेन व्हाइट लाइट फ्रॉम एनी लाइट सोर्स पास थ्रू ए सब्सटेंस, then substance start to absorb the light of certain wavelength। तो वो substance क्या करता है, वो certain wavelength की लाइट को absorb कर लेता है, और जो बची हुई लाइट ट्रांसमिटेड लाइट y1 λ1 λ4 है, that pass through a prism and form a spectrum on photographic plate। फोटोग्राफिक प्लेट है या फिल्म है। तो इस फोटोग्राफिक फिल्म में जो वहाँ पर लाइट रुक गई थी तो उसकी जगह रह जाएगी ना। दोबारा सुनो क्या कह रहा है कि यहाँ पर λ1 λ2 और λ3 की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ली थी, तो λ3 और λ2 और λ3 यहाँ पर नहीं आ पाएगा, तो λ2 और λ3 की क्या बन जाते हैं, वहाँ पर गैप पड़ जाते हैं, और वो गैप ही तो कहलाते हैं स्पेक्ट्रम। जो डार्क गैप पड़े हैं वही स्पेक्ट्रम कहलाएंगे बच्चों। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास पॉइंट बता रहा हूँ, इस बात को समझने की कोशिश करना। यही हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, यही हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, राइट। तो इसी बात को आप कंटेंट में आप लिख लेंगे। तो मैं आप फटाफट से इसको नोट करना है, मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख देता हूँ। व्हेन ए वाइट लाइट पास थ्रू ए substance then, जो व्हाइट लाइट को हम पास करते हैं किसी सब्सटेंस में, देन सब्सटेंस एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ की लाइट क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड transmitted light form a spectrum with dark band of absorbed wavelength by सब्सटेंस के थ्रू जो एब्जॉर्ब
लाइट है उसके डार्क बैंड पर जाते हैं और उन्हीं डार्क बैंड को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। बहुत ही अच्छे से नोट कर रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से नोट करना है इसको। तो यही हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, इसको एक एक करके नोट करना कंटेंट को। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, जो आप इसे समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखो अब यहाँ पर, अब हमने ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कर लिया, अब हम करने जा रहे हैं बच्चों एमिशन स्पेक्ट्रम, राइट। चलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम। अब इसको बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमिशन स्पेक्ट्रम। बेटा एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, अब सुनो ध्यान से। अब मैं इसको बात बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर भी मैंने इसी टाइप से आपको बताना है। पहले डायग्राम से मैं बता रहा हूँ, इसके बाद में से कॉन्सेप्ट सीखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर कोई सब्सटेंस है, यहाँ पर सब्सटेंस रख दिया। सब्सटेंस में आप हाइड्रोजन गैस भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ पर क्या होगा, हमारा कोई लाइट सोर्स है, यहाँ पर हमारा लाइट सोर्स है जिससे हमारी क्या आ रही है, लाइट आ रही है। जैसे इसके अंदर ये पास होती है, आप समझना बात को ध्यान से बेटा। तो इस सब्सटेंस के अंदर क्या हो रहा है, देखो वहाँ पर तो सब्सटेंस क्या कर रहा था, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा था और एब्जॉर्ब करने के बाद में जो बची हुई लाइट वो ट्रांसमिट हो रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है, यहाँ पर बड़ी स्पेशल चीज़ हो रही है। इसके अंदर बेटा यहाँ पर जो सब्सटेंस है, जो हमारे सब्सटेंस में जो एटम रखे हुए हैं, जैसे लाइट इसके अंदर पास होगी तो क्या करेंगे, ये सब्सटेंस के जो एटम पड़े होते हैं तो क्या होगा, एटम ऑफ सब्सटेंस एब्जॉर्ब, सुनो ध्यान से, एब्जॉर्ब लाइट एंड गेट एक्साइटेड। क्या हो जाते हैं वो, एक्साइट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं वो, एक्साइट हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर आया, इस चीज़ को आपको ध्यान समझना है। एटम ऑफ सब्सटेंस एब्जॉर्ब लाइट एंड गेट एक्साइटेड। और जैसे एक्साइटेड करते हैं तो क्या होगा, एक्साइटेड इन विच इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का जंप हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। मतलब इसका उल्टा भी होगा, हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल और लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांजिशन। तो क्या बोलेंगे बच्चों, इसको ट्रांजिशन बोलते हैं। इसके अंदर क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं। तो ये ट्रांजिशन होता है कि जब किसी सब्सटेंस के अंदर लाइट को पास किया जाता है तो वो सब्सटेंस का एटम लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाता है। और एक्साइट का मतलब होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप करने लगते हैं लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल और हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल। अब बात समझना बेटा, यहाँ पर ध्यान से एक बात बताना जा रहा हूँ, इसमें एक बात यहाँ यहीं पर इधर से बात बताने जा रहा हूँ। इस चीज़ को बहुत अच्छे से नोट करना, एकदम क्लियर होना आएगा बिल्कुल ही। जैसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लियर हुआ है, ऐसे ही आपको एमिशन स्पेक्ट्रम भी गारंटेड क्लियर हो जाएगा। मतलब क्या है इसके अंदर, सुनो ध्यान से। अब मतलब क्या होगा कि जब सब्सटेंस मैंने क्या बोला, जब लाइट इसके अंदर जाएगी तो इस सब्सटेंस का जो एटम होगा वो एक्साइट हो जाएगा। और मैं इस एटम को मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम करके लिखता हूँ कि इस एटम के अंदर हो क्या रहा है, एक्चुअल में इस एटम के अंदर हो क्या रहा है, राइट। तो बेटा इस एटम के अंदर क्या होगा, जैसे ये एटम है, ये एटम के अंदर न्यूक्लियस है
और इसके अंदर क्या लगे यहाँ पर ऑर्बिट लगे हुए हैं, देखो ऐसे, इसे क्या यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, ऑर्बिट लगे हुए हैं, राइट। तो जैसे ये लाइट को ले रहा है तो ये एक्साइट हो रहा है, ये क्या कर रहा है, इसके अंदर जैसे लाइट जा रही है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, इस चीज़ को देखना, लाइट इसके अंदर जा रही है तो लाइट हर एक एटम क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो क्या कर रहा है, ये लाइट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ पर ये लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है लो एनर्जी लेवल में, ये कौन सा है, n=1, ये क्या बच्चों, n=2, ये क्या है, n=3, और ये क्या है, n=4, ये एनर्जी लेवल है। तो क्या काम करेगा, जैसे ये लाइट क्या करेगा, जैसे लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, देन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। ये हमारी कौन सी एनर्जी लेवल थी बेटा, n=1 है, तो लो एनर्जी लेवल है, लो एनर्जी लेवल है, या इसी को बोलते हैं हम लोग ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। लो एनर्जी मतलब ग्राउंड स्टेट है। जैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लिया, ये एक्साइट हुआ, और इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके क्या होगा, आपका हाई एनर्जी लेवल में पहुंच जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, एक्साइटेड एनर्जी लेवल, एक्साइटेड एनर्जी लेवल, या इसको हाई एनर्जी लेवल के नाम से भी ऐसे हायर एनर्जी लेवल। गॉट इट, ये बात आपको समझ पा रहे हो। तो इसके अंदर होने वाली प्रोसेस है कि एक्साइट हो रहा है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन एक्साइट का मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लो एनर्जी टू हाई लेवल। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ लो से हाई पर जाएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस हाई एनर्जी लेवल पर 10⁻⁸ सेकेंड तक इलेक्ट्रॉन रेस्ट कर पाता है, बाकी ये दोबारा से अपने ही ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाता है। ये इसके अंदर होने वाली प्रोसेस है बेटा, ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत है ही नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ केवल उस बात को आप समझते रहना। एटॉमिक स्पेक्ट्रम, चाहे एमिशन हो चाहे एब्जॉर्प्शन, एकदम क्लियरली समझने जा रहा है, बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाएंगे आप लोग। तो जनरली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 10⁻⁸ सेकेंड बाद वो अपने वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा, और जैसे ही सुनो ध्यान से, इस एटम ने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया हाई एनर्जी लेवल में। सारी लाइट को इन्होंने एटम ने एब्जॉर्ब किया, सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए, और एक्साइट होने पर जब इलेक्ट्रॉन वापस जाएंगे तो क्या करेंगे, ये एनर्जी को रिलीज करेंगे, ये एनर्जी को रिलीज करेंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर पे जाता है तो जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी सारे एटम ने, वो उसी एनर्जी को एमिट कर देते हैं। तो ये एनर्जी क्या होती है बेटा, जो बाहर से एनर्जी निकल रही है ना, पता है क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ट्रांसमिटेड नहीं बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, ट्रांसमिटेड लाइट नहीं बोलते हैं, वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ने बोला था, मैं क्या बोल रहा हूं, इसे बोलते हैं एमिटेड लाइट। तो एमिटेड लाइट जब निकलती है तो उसको जब प्रिज्म से निकालते हैं हम लोग, तो प्रिज्म से क्या करने के बाद में ये हमारा फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या बना देगा, बैंड बना देगा, इस टाइप से ये स्कैटर हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं बच्चों, एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। बहुत ही ध्यान से सुन लेना, एकदम बहुत इजी कॉन्सेप्ट में मैंने इसको क्लियर कराया है, इससे सिंपल कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा, गारंटी से बोल रहा हूँ। और आपको बातें बिल्कुल क्लियर भी हो रही होंगी, इसका एकदम एडवांस कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया है। ये स्कूल लेवल और कॉम्पिटिटिव लेवल के बेस पर मैं आपको इसको बता रहा हूँ, राइट। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता दिया मैंने, एटॉमिक ये स्पेक्ट्रम होता क्या है, और स्पेक्ट्रम हमारे दो टाइप के हुए, एक कौन सा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जिसमें ट्रांसमिटेड लाइट निकल रही थी एब्जॉर्ब होने के बाद में, लेकिन इसमें कौन सी लाइट निकली बेटा, एमिटेड लाइट निकल रही है। एमिटेड का मतलब क्या होगी, यहाँ पर एमिशन, एमिटेड लाइट बोल सकते हैं, एमिटेड लाइट। और वो एमिटेड लाइट उस पूरे सब्सटेंस जब बाहर निकलती है तो प्रिज्म से जब इसको पास कराते हैं तो ये क्या करती है, फोटोग्राफिक प्लेट पर इसके बैंड पड़ जाते हैं, और बैंड को क्या बोलते हैं हम लोग, एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो एमिशन स्पेक्ट्रम कब होता है कि व्हेन एमिशन स्पेक्ट्रम, मुझे यहाँ से समझ में आ गया। अब एमिशन स्पेक्ट्रम तब बनता है कि जब एमिटेड लाइट को प्रिज्म से पास करा जाता है तो फोटोग्राफिक प्लेट पर जो पिक्चर बनती है उसे बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। लेकिन ये एमिटेड लाइट आई कहाँ से कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल,
हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, एकदम बात को आप समझ जाइए। अब मैं यहाँ पर एमिशन स्पेक्ट्रम समझ चुका हूँ पूरी तरह से कि जब इसी सोर्स से लाइट को पास कराया तो इस सब्सटेंस ने लाइट को क्या कर दिया, एब्जॉर्ब करके ये एक्साइट हो गए। और एक्साइट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जंप करता है फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल, और हाई एनर्जी लेवल पर वो 10⁻⁸ सेकेंड रेस्ट कर पाता है, फिर ये वापस आता है। इसी के अंदर प्रोसेस हो रही है साथ साथ में ही। मैंने इसको थोड़ा सा क्लियरली समझने के लिए बहुत ब्रॉड में बता दिया है एक एटम के अंदर, लेकिन सभी एटम के अंदर ऐसा हो रहा है साथ में, है ना। तो इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन 10⁻⁸ सेकेंड रेस्ट करेगा तो वापस आएगा, और वापस आने के बाद में इसमें एमिशन होगा, और उस एमिशन से जो एनर्जी निकली वो लाइट, जो एमिटेड लाइट है उसी के थ्रू जो बने स्पेक्ट्रम होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब मैं एमिशन स्पेक्ट्रम बोल सकता हूं कि एमिशन स्पेक्ट्रम always form when electron jump from high energy level to low energy level, है ना। एमिशन स्पेक्ट्रम कब बनते हैं, ऑलवेज फॉर्म होते हैं जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जंप करता है। बेटा समझ में आ गया बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पर क्या होगा, हाई एनर्जी से लो एनर्जी लेवल में जब ये जंप करता है तो क्या होता है, वो उससे बनने वाला जो स्पेक्ट्रम, जो एमिटेड लाइट आती है, वो एमिटेड लाइट को जब हम प्रिज्म से निकालते हैं और उस प्रिज्म से निकाली हुई लाइट को फोटोग्राफिक फिल्म पर बेंड पड़ जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। गॉट इट, बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ पर ही समझ गए होंगे। अब मैं बेटा ये क्या काम करता हूँ, मैं एक चीज़ आपको सिखाना चाह रहा हूँ। अब जनरली क्या होगा कि ये जो एमिटेड लाइट है इसके अंदर डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ है। इसमें जो एमिटेड लाइट आ रही है, निकल रही है यहाँ पर, ये दैट हैव डिफरेंट वेवलेंथ, और उन वेवलेंथ की लाइट को हमें निकालने के लिए एक फॉर्मूला जनरेट करना है। क्या करना है, एक फॉर्मूला जनरेट करना है। तो क्या होगा, द वेवलेंथ एंड वेव नंबर of each emitted light can be calculated as। अब सुनो यहाँ पर कि हर एक जो यहाँ पर एमिटेड लाइट निकल रही है, तो यहाँ पर एमिटेड लाइट निकल रही है λ1, λ2, λ3, λ4 की बहुत सारी लाइट निकलेंगी इसमें। तो फाइन रेज निकलती है, बहुत सारी निकलती है, उसे बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। अगर उसको हम बहुत ही क्लियरली देखें स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू, तो यहाँ से क्या होगी, यहाँ पर एक बीम ऑफ लाइट निकल रही है, यहाँ पर बहुत सारी रेज निकल रही है, और बहुत सारी रेज को क्या बोलते हैं हम लोग, लाइन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। लाइन निकलती है एक साथ में, हजारों लाखों लाइन्स निकलती है यहाँ से, जो एमिटेड लाइट रहती है डिफरेंट सर्टेन वेवलेंथ की, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। और लाइन स्पेक्ट्रा को हम आगे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि हर एक वेवलेंथ की हर एक एमिटेड लाइट की वेवलेंथ को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, उसका थोड़ा सा डेरिवेशन आपको देख लेना है, बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इसको ज़रा रफ कर रहा हूँ इधर से, तो देखिएगा इस चीज़ को यहाँ पर वीडियो को बार बार पॉज करके आपको इसको देखना है, वीडियो को बार बार पॉज करके देखना है इसको बच्चों। अब जनरली क्या होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। अब जनरली क्या होगा, जनरली ये होगा कि बेटा हमेशा एमिशन स्पेक्ट्रम कहाँ से कहाँ पर, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में, ये हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जंप करता है। तो आप जानते हैं कि इस हायर सेल में, ऑर्बिट में एनर्जी होती है,
और मैंने नील बोर मॉडल में मैंने आपको पहले ही करा चुका हूँ कि हर एक ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है -2.18 इंटू 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप पहले ही कर चुके हैं, जूल पर एटम में इसकी यूनिट होती है, जूल पर एटम। गॉट इट। तो ये हमारी क्या होगी एनर्जी होती है हर एक ऑर्बिट की। तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जब जाता है इलेक्ट्रॉन तो हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम बनता है। तो उसमें जितनी लाइट निकल रही है वेवलेंथ, उस वेवलेंथ को हम निकालने जा रहे हैं। तो क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर पे जा रहा है तो हायर का मतलब क्या होगा EH, हायर एनर्जी लेवल क्या होगा -2.18 इंटू 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर अपॉन एन एफ, ऐसे करते हैं NH कर लेते थोड़ी देर के लिए, H हायर स्क्वायर। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है लोअर एनर्जी लेवल में, तो EL लोअर -18 2.18 इंटू 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर अपॉन NL स्क्वायर। अब दोनों के बीच में जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर पे आया तो इनके बीच में डिफरेंस आया डेल्टा E इक्वल टू EH माइनस EL। तो EH क्या है, इसमें कॉमन बेटा आपका ये हो जाएगा, कॉमन हमारा ये होगा, जेड का वैल्यू हमेशा हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, तो कॉमन क्या जाएगा -2.18 इंटू 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर 1/NH स्क्वायर -1/NL स्क्वायर। ये चीज़ आपका ध्यान रखना है। ये डेल्टा E हो गया, मतलब एनर्जी हो गई जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है हायर से लोअर पर, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में। और जो जिस ऑर्बिट से वो कर रहा है वहाँ पर इनकी वैल्यू रख देना, हमें वैल्यू रख देना है। तो अब एनर्जी के लिए फॉर्मूला आपको पता है, तो एनर्जी के लिए डेल्टा ये E इक्वल टू H न्यू होता है बच्चों, तो E इक्वल टू H C अपॉन लेमडा, मुझे लेमडा निकालना है। तो इस एनर्जी के प्लेस पर जहाँ E लिखा है वहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं HC अपॉन लेमडा, तो -2.18 इंटू 10 की पावर -18 जेड के प्लेस में मैं 1 लिख दूँ, एक ही बात है 1/NH स्क्वायर -1/NL स्क्वायर। अब HC अपॉन लेमडा को नीचे रख दूँ तो 1/λ इक्वल टू -2.18 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन H इंटू C। H का मतलब बच्चों क्या होता है प्लैंक कांस्टेंट, और C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, बाकी तो सारा कांस्टेंट रहेगा, NH स्क्वायर -1/NL स्क्वायर। अब H का वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपको पता है, H का वैल्यू बच्चों क्या होता है 6.626 इंटू 10 की पावर -34, और C का मतलब तो 3 इंटू 10 की पावर 8 है। सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर एक रिडबर्ग कांस्टेंट आएगा, तो 1/λ इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट, इस सबको मल्टीप्लाई करके 109,678, ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है। 1/ माइनस में वैल्यू आ रहा बच्चों, माइनस में लिखा है 1/NH स्क्वायर -1/NL स्क्वायर, सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाएगा यहाँ पर आंसर। अब हमें क्या करना, नेगेटिव साइन को निकालना है, तो इस लोअर नंबर को आगे ले गए, तो 1/λ इक्वल टू, जब ये आगे आएगा तो ये वैल्यू माइनस में होगा तो प्लस में आ जाएगा 109,678 1/n लोअर स्क्वायर -1/NH स्क्वायर दैट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ईच स्पेक्ट्रम। जो भी एमिशन स्पेक्ट्रम बन रहा है उसकी वेवलेंथ को निकालने के लिए हमारा ये फॉर्मूला होता है। इसको ध्यान रखना है, जो हमारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, इंटेक्स में, एग्जाम्पल में और भी अदर रेफरेंस बुक में बहुत अच्छे से फॉर्मूला दिया हुआ है। इनके ऊपर बहुत सारी न्यूमेरिकल आपको निकालनी है। ठीक बच्चों, तो फटाफट से देखिए तो किस टाइप से हमने इसको निकाला है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से हायर से लोअर पे आ रहा है, तो हायर से n का वैल्यू मैंने h लिख दिया है, लोअर पर जहाँ आ रहा है उसको मैंने l लिख दिया है। अब नंबर पे जो क्वेश्चन पूछेगा वही नंबर लिख देंगे आप, जैसे 4 और यहाँ पर आपका क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो उसी हिसाब से आप लिखते चले जाएंगे अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो। गॉट इट। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हमारा फॉर्मूला हमारा फाइंड हो गया है। ठीक है, तो हम किसी भी एमिशन स्पेक्ट्रम में हम इस टाइप से निकाल देंगे। गॉट इट, गॉट इट।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, लास्ट हमारा टॉपिक होगा, ये हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम हो गया ख़त्म। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है बेटा, यहाँ पर एक दिक्कत क्या है वो ज़रा देख लेते हैं हम लोग। भाई जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एमिशन स्पेक्ट्रम हो रहा है तो मैंने क्या बोला, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर जो एटम रखे हुए हैं इनके ऊपर जब लाइट को पास कराते हैं तो यहाँ पर क्या निकलती है, एमिटेड लाइट निकलती है। और ये जो एमिटेड लाइट होती है ये फाइन रेज की बनी होती है, जिसको प्रिज्म से निकाल रहे हैं, जिसको हमने ऐसे निकाला था, प्रिज्म से निकाला था, ये हमारा स्पेक्ट्रम हुआ था। तो इसको हमने बैंड कर दिया था, जो फोटोग्राफिक प्लेट पर जो बनी थी बैंड, यही हमारी क्या होती है, हमारी एमिशन स्पेक्ट्रम बोला था हमने, एमिशन स्पेक्ट्रम बोला था, राइट। ये हमारा नॉर्मल था, ये लाइट था, वाइट लाइट था, ये वाइट लाइट था, ठीक है। तो ये हो रहा था हमारा थोड़ी देर पहले। अब जनरली क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये जो एमिटेड लाइट निकल रही है दैट इज मेड अप ऑफ फाइन लाइन, जो एमिटेड रेज निकल रही है, इससे जो रेज निकल रही है दैट इज मेड अप ऑफ फाइन लाइन्स, बहुत छोटी छोटी लाइन से बनी होती है। ये फाइन लाइन्स कहते हैं इनको, दैट फॉर्म लाइन स्पेक्ट्रम, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। लाइन का मतलब बहुत सारे स्पेक्ट्रम बनते हैं, बहुत ही क्योंकि फाइन लेयर से बने होते हैं, बहुत ही फाइन लेयर से बने होते हैं, क्योंकि यहाँ से जो एमिटेड होने वाली लाइट होती है वो फाइन लाइन होती है, उनसे बनने वाला स्पेक्ट्रम कहलाएगा हमारा लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। और ये लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है बच्चों, ये लाइन स्पेक्ट्रम हमारे अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर किए थे। पहला हमारा लाइमन सीरीज होगा, इसको लाइमन सीरीज बोलते हैं। दूसरा हमारा क्या होगा बच्चों, बाल्मर सीरीज कहते हैं। एक हमारा क्या होगा बच्चों, पास्चन सीरीज होता है। एक हमारा क्या होगा, ब्रैकेट सीरीज होता है। और एक हमारा क्या होता है, पुफोन सीरीज होता है। एक हैम्पर सीरीज भी होता है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना है हमें, है ना। तो ये जो स्पेक्ट्रम जो यहाँ पर एमिट हो रही है लाइट, यहाँ पर एमिटेड लाइट जो हो रही है, ये फाइन लाइन से बनी होती है। और ये फाइन लाइन हमारे लाइन स्पेक्ट्रा बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो हमारे अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने इसकी डिस्कवरी करके बताया कि लाइमन सीरीज है, बाल्मर सीरीज और ये पास्चन सीरीज है। तो इन सीरीज का हम कैसे फॉर्मेशन करेंगे वो ज़रा देख लीजिए फटाफट से। ये चीज़ हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बेटा, इसको अच्छे से कंटेंट, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, इसके बहुत ही अच्छी तरीके से नोट्स बनाने हैं। तो जनरली यहाँ पर जो एटम के अंदर स्ट्रक्चर हो रहा है वो कैसे हो रहा है ज़रा देखिएगा। जैसे मान लिया यहाँ पर हमारा क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या लगे होते हैं, हमारे ऑर्बिट लगे होते हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल के, डिफरेंट एनर्जी लेवल के ये हमारे ऑर्बिट लगे हुए हैं। ये चीज़ हमें यहाँ पर देखना है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट लगे होते हैं बेटा, ये ध्यान रखना है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट लगे होते हैं। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से नोट रखना है। ये हमारा क्या होगा, n = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। तो हमेशा एमिशन स्पेक्ट्रम से ही बनते क्या, हमारे लाइन स्पेक्ट्रा। तो समझ में आ गया, एमिशन स्पेक्ट्रम से क्या बनते हैं, हमारे लाइन स्पेक्ट्रा बनते हैं। तो मतलब ये होता है कि अगर हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन हमारे ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल में आ रहा है, देखो ध्यान से बच्चों, हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन हमारे क्या आ रहा है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल में आ रहा है। किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अगर इलेक्ट्रॉन हमारे ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल में आ रहा है तो उससे बनने वाला जो रेज होगा, देखो लाइन बन गई बहुत सारी स्पेक्ट्रम की, ये लाइन बन गई स्पेक्ट्रम की। इन्हीं स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, लाइमन सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लाइमन सीरीज बोलते हैं। लाइमन ने बोल दिया कि भैया अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन हमारे ग्राउंड स्टेट में आ रहा है ना, तो उसका मतलब वो सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से कहीं से आ सकता है। सेकंड क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन हमारे सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ हायर एनर्जी लेवल से, सेकंड नंबर से देखो इस टाइप से आ रहा है, फिर इससे आएगा, फिर यहाँ से आएगा, अलग अलग लेवल से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं लेकिन सेकंड एनर्जी लेवल में आ रहे हैं, सेकंड एनर्जी लेवल में आ रहे हैं। तो इस टाइप का हमारा क्या कहलाएगा, सीरीज हमारा कहलाएगा
बाल्मर सीरीज, इसको हम क्या बोलते हैं, बाल्मर सीरीज बोलते हैं, राइट। तीसरा हमारा क्या होगा, हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन अगर हमारा थर्ड एनर्जी लेवल में आ रहा है, देखो ध्यान से, थर्ड एनर्जी लेवल में आ रहा है, थर्ड एनर्जी लेवल में इस टाइप से आ रहा है, ये थर्ड एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो इसका मतलब इससे बनने वाला सीरीज क्या होगा हमारा, ये पाश्चन सीरीज होगा, ये हमारा पाश्चन सीरीज होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होगा, फोर्थ ऑर्बिट में आ रहा है, फोर्थ एनर्जी लेवल में आ रहा है, मतलब इस टाइप से, देखो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियरली हो रहा होगा, ये बहुत क्लियर हो रहा होगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग पाश्चन है, ये ब्रैकेट हो जाएगा, ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं इसको। और लास्ट सीरीज हमारी कौन सी होती है, प्रोफाउंड होती है, हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन हमारे देखो इस टाइप से ऐसे स्कैटर होंगे यहाँ पर, इसको बोलते हैं प्रोफाउंड। ये इस टाइप की हमारी पूरी इसे लाइन सीरीज बोलते हैं, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, और ये हमारा प्रोफाउंड टाइप का सीरीज हो गया, जिसको हम इस टाइप से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पर हमारा क्या होगा, सबसे पहला लाइन हो गया लाइमन, दूसरा हमारा क्या हो गया बच्चों, बाल्मर, तीसरा हमारा क्या होगा, पाश्चन, चौथा हमारा हो गया ब्रैकेट, और फिफ्थ हमारा क्या होगा, प्रोफाउंड। सही है। तो उसके लिए क्या होगा बच्चों, N1 का वैल्यू और दूसरा क्या होगा आपका N2 का वैल्यू। N1 का मतलब लोअर एनर्जी लेवल, भाई लाइमन सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं एमिट करके, 1 पर, तो N1 का वैल्यू 1, और कहाँ से आ रहे हैं, 2, 3, 4 और इनफाइनाइट एंड सो ऑन। बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एमिट कर रहा है भाई, सेकंड पे, यहाँ पर 3, 4, 5 एंड सो ऑन। पाश्चन में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर, थर्ड ऑर्बिट में आ रहा है, कहाँ से, 4, 5, 6। ब्रैकेट में कहाँ पाएगा, 4 में आएगा, 5, 6, 7, और इसमें क्या आएगा 5, फिर 6, 7, 8 से आएगा। और एक बात सुनना है कि लाइमन सीरीज किस रीजन में होता है, यूवी रीजन में होता है। बाल्मर सीरीज जो होता है बच्चों विजिबल रीजन में होता है, और बाकी तीनों रीजन जो होता है वो हमारा IR रीजन में होता है। ये आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंप्लीटली ख़त्म हुआ है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने आपको क्लियरली समझा दिया है, ठीक है ना। अगर इसके बाद भी कोई डाउट होगा तो आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं अपने डाउट को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में हम इतना टॉपिक रखेंगे। अगले लेक्चर में हम नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।